हेलो गाइस, व्यांशी एजुकेटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल शुरू करवा रखा था, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी टॉपिक्स करवा दिए हैं और उसी चैप्टर का मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका जो नाम है वो है प्रोविज़न रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हो तो उस टाइम आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखनी है, ध्यान में रखनी है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सिर्फ तभी देते हैं जब पार्टनरशिप डिड में उसके बारे में बोल रखा है। अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो उसकी पेमेंट नहीं करते। एंड इसके अलावा भी इसकी कुछ कंडीशन है। जैसे सेकंड कंडीशन क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तभी पे किया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हो। अगर कंपनी को जब फर्म को प्रॉफिट हो रहे हो, अगर फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी पेमेंट नहीं की जाती। एंड थर्ड प्रोविज़न इसके अंदर क्या है कि समटाइम क्या होता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो होते तो हैं, मतलब अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट की कंडीशन में देना है, तो थर्ड एक प्रोविज़न क्या है, प्रॉफिट होते तो हैं समटाइम बट वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होते हैं। प्रॉफिट्स हैं बट वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, तो इस कंडीशन में हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करते, बल्कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो अमाउंट आती है उससे एक रेशो बना लेते हैं और वो जो प्रॉफिट्स हैं वो उस रेशो में ही हम डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो गिवन है 15,000 रुपीज़, प्रॉफिट है 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, और ए की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रही है फॉर एग्जांपल वो आई है आपकी 16,000 एंड बी की आई है 8,000, तो इसका टोटल तो 24,000 है और प्रॉफिट हमारे पास 15,000 है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है और प्रॉफिट क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी एक रेशो बना लेंगे। जैसे 16,000 रेशो 8,000, तो इससे हम एक रेशो क्रिएट कर सकते हैं। रेशो क्या बनी है हमारी 2:1। तो ये जो 15,000 है वो हम जो प्रॉफिट है उसको 2:1 में डिवाइड करेंगे, ना कि क्वेश्चन में गिवन रेशो से। यानी कि हम अपनी एक रेशो क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से और जो हमारी प्रॉफिट है उसको उस रेशो में डिवाइड कर देंगे। और जब उस रेशो में हम डिवाइड करते हैं उससे जो हमारी अमाउंट निकल के आएगी वही हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाती है, यानी कि वो हमारी रियल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगी। यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16 और 8,000 है, हम वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांटकर जो हमारे पास पार्ट आएगा, जैसे कि 15,000 इंटू 2/3, 10,000 एंड 5,000, वो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगी। यानी कि हम जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा और प्रॉफिट्स कम हो तो हम जो प्रॉफिट होता है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करके जो हमारी अमाउंट आती है वही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है। क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उतना ही पे कर सकते हैं जितने कंपनी के पास फर्म के पास प्रॉफिट होते हैं। और जो लास्ट केस है वो होता है चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देनी ही देनी है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है चाहे फर्म को लॉस हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी ही देनी है। ठीक है, मान लो यहाँ पे जैसे प्रॉफिट है 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, तो ये नहीं है कि हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांट करके फिर देंगे, बल्कि आपको पूरे का पूरा 24,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट कम ही क्यों ना हो। और जो रिमेनिंग बचेगा 9,000 वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका लॉस बन जाएगा। यानी कि चार्ज ऑन प्रॉफिट की कंडीशन में क्या बोल रहे हैं ये कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देनी ही देनी है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है चाहे कंपनी को लॉस हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हमारे पास ये कुछ 4 प्रोविजंस हैं। पहला क्या है, जब पार्टनरशिप डिड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ ना बोला हो या वो साइलेंट हो तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं हैं। सेकेंड कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी पे करते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो। एंड थर्ड कंडीशन, अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ती है, बट हम प्रॉफिट की लिमिट तक ही दे सकती हैं और जो प्रॉफिट है उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिवाइड कर देते हैं। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट की कंडीशन है, यानी कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट हो तब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना मर्जी हो, ज़्यादा हो कम हो, प्रॉफिट से देना ही देना पड़ेगा, चाहे कंपनी को लॉस क्यों ना हो जाए।
तो आई होप गाइस आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने किस तरह से चार्ज करना है। और उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी है जो मैं आपको कराने वाली हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 20। और उससे रिलेटेड यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस भी गिवन है। जैसे स्टेटमेंट है एक्स एंड वाई पार्टनर है और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:1 है विद कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड ₹30,000 रिस्पेक्टिवली। हमें करना है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमें कुछ यहाँ पे केस दे रखे हैं, वो 4-5 केस ही हैं जो अभी मैंने करवाए थे। जो फर्स्ट केस है वो क्या है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹9,000। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में आपको कुछ भी बता नहीं रखा, मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो यानी फर्स्ट केस है और मैंने बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो हम किसी भी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पे नहीं करेंगे। एंड सेकंड केस है इफ़ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड जो लॉसेस हैं एंड लॉसेस फॉर द ईयर 6,000। तो ये सेकंड कंडीशन है। मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी पे करते हैं जब प्रॉफिट हो, अगर लॉसेस हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। यानी कि दोनों ही कंडीशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट नहीं होगी। फिर आते हैं हम थर्ड कंडीशन पे, इफ़ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹9,000। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट की कंडीशन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट करनी ही पड़ती है। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है या कम है। फिर फोर्थ कंडीशन है इफ़ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम और जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो 3,000 है, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा, बट वही चेकिंग होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट ज़्यादा है या कम है। फिर फिफ्थ कंडीशन है इफ़ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इवन वर्ड आ गया यहाँ पे, यानी कि इवन आ जाए या चार्ज वर्ड आ जाए तो इसका मतलब वो लास्ट वाली कंडीशन है इनकी, चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी कि इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹3,000। इवन का मतलब है कि फर्म चाहे लॉस में चल रही है चाहे प्रॉफिट में चल रही है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट कम हो ज़्यादा हो। और हमें प्रॉफिट कितने दे रखे हैं 3,000। तो इससे रिलेटेड ही इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें पार्टनरशिप डिड साइलेंट थी और जो हमें प्रॉफिट गिवन है वो 9,000 रुपीज़ गिवन है, तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹9,000। और क्योंकि पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 9 के 9,000 रुपीज़, क्वेश्चन में रेशो गिवन है 2:1, उसमें डिवाइड कर देंगे 9,000 2/3 6,000, 9,000 1/3 3,000। और हमें पता ही है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होता है और वहाँ से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है वो लॉस की कंडीशन थी, जहाँ पे क्वेश्चन में लॉस गिवन था और जो लॉसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट साइड लिखे जाते हैं। और क्योंकि ये लॉस है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो मतलब ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट प्रोवाइड इन केस ऑफ लॉसेस, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लॉस के केस में प्रोवाइड होती नहीं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको लॉस गिवन है। तो आप लॉस डेबिट साइड लिखोगे टू प्रॉफिट एंड जो भी हमें लॉस गिवन है, जितना भी हमें गिवन था हमें 6,000 रुपीज़, और इसको हम फिर पार्टनर में डिवाइड कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन ही थी 2:1, तो 6,000 इंटू 2/3 4,000, 6,000 इंटू 1/3 2,000, तो टोटल हमारा आ जाएगा 6,000। उसके बाद हम थर्ड केस करते हैं, वहाँ पे हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट्स तो गिवन थे, प्रॉफिट्स गिवन थे हमें 9,000 रुपीज़, बट हमें ये चेक करना है कि ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है या कम है। तो इसके लिए पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही चार्ज करेंगे। हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि हमारी कैपिटल्स कितनी गिवन है। तो क्वेश्चन में जो हमें कैपिटल गिवन है वो 50,000 और 30,000 है और जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है। यानी कि हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम फाइंड करेंगे 50,000 इंटू 6/100 3,000, 30,000 इंटू 6/100 1,800, तो टोटल आ गया 4,800 और प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन थे 9,000 रुपीज़। तो यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, तो हम पूरे का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। 9,000 माइनस 4,800 रुपीज़ बचे 4,200 रुपीज़, और ये भी प्रॉफिट पार्टनर में ही डिवाइड होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो हमें रेशो गिवन है 2:1, तो 4,200
4200 इंटू 2/3 2800 रुपीज़ एंड 4200 इंटू 1/3 1400 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगली कंडीशन है वो कंडीशन थी कि हमें जो प्रॉफिट हैं वो शायद कम दे रखे होंगे और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमें ज़्यादा गिवन होगा। तो ये वो कंडीशन है फोर्थ कंडीशन। हम फोर्थ कंडीशन एक बार दोबारा से रीड कर लेते हैं। जो फोर्थ कंडीशन में है उसमें इन्होंने बोला है इफ़ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। तो हमने अभी कैलकुलेट किया था 50,000 का 6% 3,000 एंड 30,000 का 6% 1,800। तो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था वो 4,800 रुपीज़ आया था और क्वेश्चन में प्रॉफिट 3,000 है। तो ये वही कंडीशन आ गई जहाँ पे जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 4,800 रुपीज़ है और जो प्रॉफिट है वो 3,000 है। तो मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट हो बट कंडीशन में चार्ज वाला कुछ नहीं बोल रखा और प्रॉफिट हैं बट वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमें कम दे रखे हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उतना ही पे कर सकते हैं जितने हमारे पास प्रॉफिट है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800 है उससे एक रेशो क्रिएट कर लेंगे 5:3 और जो 3,000 रुपीज़ प्रॉफिट है उसको 5:3 में डिवाइड करेंगे, ना कि क्वेश्चन में गिवन रेशो से, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सिर्फ उतनी ही पे कर सकते हैं जितनी हमारे पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट की लिमिट तक होता है। हाँ, अगर चार्ज वाली कंडीशन आ जाती तो हमें सारे के सारा ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो पे करना पड़ता। तो हमने 3,000 रुपीज़ पार्टनर्स में जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकाल लिया उसमें डिवाइड कर देना है। उसके बाद अब हमारे पास आती है हमारी लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन में हमें क्या बोल रखा है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईवन वाली कंडीशन यहाँ पे गिवन है। इस कंडीशन में क्या है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है ईवन, यानी कि चाहे कंपनी फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही पड़ेगा, पे करना ही है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो इस कंडीशन का सॉल्यूशन है यहाँ पे देखिए, हमें 3,000 रुपीज़ प्रॉफिट गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कैलकुलेट की थी 4,800 ईवन है, तो पूरे का पूरा ही हमें 4,800 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ना कि प्रॉफिट को रेशो में डिवाइड करना है। ध्यान रखना ईवन चार्ज कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ही पे करना है चाहे प्रॉफिट कम क्यों ना हो। तो 4,800 में 3,000 लेस करोगे हमारा लॉस आ जाएगा 1,800 रुपीज़, क्योंकि हमें पता है ये लॉस है इसलिए इसके लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में लॉस गिवन है तब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, और अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद भी लॉस बच रहा है तो भी हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिवाइड करते हैं। तो 4,800 लेस 3,000 1,800 रुपीज़ आ जाएगा और उसको हमें क्वेश्चन में गिवन रेशो से ही डिवाइड करना है। 1,800 इंटू 2/3 1,200 एंड 1,800 इंटू 1/3 600। तो आई होप गाइस आपको जो ये कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।